खुदाई के दौरान अक्सर जमीन के नीचे पुराने सिक्के, मूर्तियां, घरों के अवशेष, टूटे फूटे बर्तनों के अवशेष इत्यादि मिलते रहते हैं। खुदाई के दौरान अक्सर ऐसी चीजों का मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो आम लोगों को दांतों तले उंगलियों दबाने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए आपको जमीन के नीचे की गई कुछ ऐसी खोजों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आपने अब तक शायद नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कुछ अनोखी जानकारी मिल सके। नंबर 9, सीक्रेट टनल। इजिप्ट में मौजूद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया भर में मशहूर है। आर्कियोलॉजिस्ट वर्षों से इस पिरामिड तक जाने वाले रास्ते या सुरंग की तलाश में लगे रहे हैं। इस कोशिश में लगातार बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके इस पिरामिड तक जाने वाले रास्ते का पता लगाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन 2015 में एक स्थानीय नागरिक गैर कानूनी तरीके से इसी पिरामिड के पास कुछ खुदाई कर रहा था। तभी उस हिस्से में उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने कुछ और नीचे गहराई तक खुदाई की तो यहाँ इसे एक रहस्यमयी टनल मिला। टनल जमीन से लगभग 30 फीट नीचे था। इस टनल का पता लगते ही तुरंत स्थानीय प्रशासन को खबर दी गई। जब यहाँ अच्छे से जांच की गई तो पाया गया कि टनल की दीवारें मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। हालांकि ये टनल कहाँ जाती है इस बारे में अब तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। इस टनल के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को ये जरूर लगता है कि ये टनल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तक जाने वाले रास्ते की तलाश को भी पूरी करने में उनकी मदद कर सकता है। नंबर 8, लालिबला चर्चेस। तत्कालीन इथोपियाई प्रशासन ने अपने देश में लगभग 330 एडी में ही क्रिश्चियन धर्म को वहां का ऑफिशियल धर्म घोषित कर दिया था। इस आधार पर ही इथोपिया को दुनिया के सबसे पुराने क्रिश्चियन देशों में से एक माना जाता है। सबसे पुराना क्रिश्चियन देश होने की वजह से यहाँ काफी अधिक संख्या में सैकड़ों साल पुराने चर्चेज मौजूद हैं। लेकिन कुछ समय पहले यहाँ बेहद पुराने चर्चों के समूह का पता चला था। ये चर्च जमीन की गहराई के नीचे दबे हुए थे। एक साथ 11 चर्च मिले थे। इन चर्चों का निर्माण बेहद खूबसूरती से तथा बड़ी सफाई से बड़े बड़े पत्थरों से किया गया था। यहाँ मिले सभी 11 चर्च एक दूसरे के साथ सुरंग से जुड़े हुए थे। कई जगह इन चर्च को आपस में जोड़ने वाली सुरंगों की चौड़ाई महज इतनी ही थी जहां से केवल एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। अब ये जगह क्रिश्चियन धर्म के मानने वालों के लिए काफी पवित्र है तथा यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नंबर 7, हार्वर्ड पास होम्स। अमेरिका के उत्तरी अलास्का में एक जगह है जिसे हार्वर्ड पास के नाम से जाना जाता है। ये जगह अपने बेहद अजीबोगरीब मौसम के लिए जाना जाता है। ये जगह दुनिया के सबसे ठंडी जगह में से एक है। यहाँ लगातार बहुत ज्यादा बर्फ गिरती रहती है, साथ ही जमा देने वाली ठंड भी रहती है। इसी क्षेत्र में खोज के दौरान कई ऐसी चीजें मिली थी जिनसे पता चला कि यहाँ आज से लगभग 11,000 साल पहले इंसानी बस्ती हुआ करती थी। यहाँ से अनाज के कुछ अंश, चाकू और कई दूसरे औजार इत्यादि प्राप्त हुए थे। इन सब चीजों के मिलने के बाद वैज्ञानिकों को काफी हैरानी हुई कि आखिर उस जमाने में जब सुविधाओं की भारी कमी थी, कैसे यहाँ के लोग इतने ठंडे मौसम में जीवित रहने में कामयाब हुए होंगे। इसका जवाब कुछ लोग इस तरह से देते हैं कि यहाँ कई बड़ी बड़ी गुफाएं मौजूद हैं, तो संभवतः उस समय उस क्षेत्र में रहने वाले लोग गुफाओं में ही रहा करते थे। इस कारण ही वो अपना जीवन बचा पाने में सफल रहे होंगे। नंबर 6, हिडन रोमन बाथ्स। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में कुछ समय पहले एक बड़े से नाले के निर्माण का कार्य चल रहा था। नाले को बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान एक जगह कुछ संरचनाएं मिली। जब उसके आसपास और खुदाई की गई तो बहुत सारी बेहद पुरानी संरचनाओं के अवशेष मिलने शुरू हो गए। जांच में पाया गया कि ये अवशेष रोमन काल के हैं, जो कि जमीन में दबे हुए थे। इन सब चीजों के मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया गया। लेकिन अम्मान के प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ हर दूसरे कदम पर जहाँ भी खुदाई की जाती है, कोई न कोई पुरानी चीजें मिलनी शुरू ही हो जाती है। ऐसे में अम्मान के प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास कार्य को किया जाए या पुरानी ऐतिहासिक चीजों को सुरक्षित किया जाए। नंबर 5, पोम्पई ऑफ द नॉर्थ। आज लंदन पूरी दुनिया में अपनी आधुनिकता के लिए जाना जाता है, लेकिन लंदन के कुछ क्षेत्रों में जमीन के नीचे ऐतिहासिक चीजें भी दबी हुई हैं। इसी कारण समय समय पर यहाँ खुदाई के दौरान पुरानी चीजें मिलती रहती हैं। ऐसी ही कुछ चीजें
2010 में खुदाई के दौरान मिली थी। तब यहाँ से एक दो नहीं बल्कि लगभग 14,000 तरह की वस्तुएं जमीन के नीचे खुदाई के दौरान मिली थीं। यहाँ मिले सामानों में चमड़े के जूते, मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, हाथ से लिखे पत्र, इनविटेशन कार्ड इत्यादि के साथ साथ कई कीमती सिक्के भी मिले थे। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में कब्रें भी मौजूद हैं। इस कारण यहाँ से नरकंकाल भी बरामद हुए थे। यहाँ इस बात के भी बहुत ज्यादा सबूत मिलते हैं कि किसी जमाने में इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी, जो किसी कारणवश काल के गाल में समा गई। विविधताओं तथा रहस्यों से भरे इस क्षेत्र को पॉम्पेई ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, कर्स्ड बरियल्स एंड टेक्स्ट। मिस्र की गिनती दुनिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक देशों में की जाती है। यही वजह है कि इसका नाता भी इतिहास से बहुत ज्यादा है। यहाँ से समय समय पर अलग अलग हिस्सों से हजारों साल पुरानी चीजें खुदाई के दौरान मिलती रहती हैं। हाल ही में मिस्र की राजधानी काहिरा में एक खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिली जो लोगों के होश उड़ा गई। दरअसल यहाँ एक के बाद एक लकड़ी के बड़े बड़े ताबूत मिले। जब उनमें उन्हें खोलकर देखा गया तो अंदर मम्मी मौजूद थे। इन ताबूत के अलावा यहाँ से कुछ ऐसे नोट्स भी मिले थे जिनसे पता चल रहा था कि इस ताबूत में मौजूद व्यक्ति की मृत्यु हो किसी श्राप या बेहद खतरनाक बीमारी की वजह से हुई है। इन ताबूत के अलावा यहाँ पर ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी मिले थे। नंबर 3, मैसिव अंडरग्राउंड सिटी। हाल ही में ईरान में जमीन के नीचे काफी बड़े क्षेत्र में एक बेहद रहस्यमय जगह का पता चला। अध्ययनों से पता चलता है कि किसी जमाने में यहाँ एक बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ खुदाई के दौरान जमीन के नीचे कई सुरंग तथा घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिले घरों की बनावट इस शैली से की गई है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल यहाँ बाहर से कोई मटेरियल लेकर घर नहीं बनाए गए हैं, बल्कि मिट्टी को काट काट कर ही घर बनाए गए हैं। ये पूरा क्षेत्र लगभग 7.4 एकड़ में फैला हुआ है तथा अब भी इस क्षेत्र में खुदाई का काम जारी ही है। ऐसे में काफी संभव है कि आने वाले समय में यहाँ से कई और रहस्यमयी जानकारियां निकलकर बाहर आ सकती हैं। नंबर 2, फूड ऑफ द अंडरग्राउंड रेल रोड। 18वीं शताब्दी के आसपास अमेरिका में लोगों को गुलाम बनाने की परंपरा काफी आम थी। काले नस्ल के लोगों को अमेरिका में काफी ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था तथा उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। इसी सलूक से तंग आकर कुछ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। धीरे धीरे ये क्रांति का रूप लेता चला गया। इसी दौरान इन क्रांतिकारियों ने सरकार की नजरों से बचने के लिए अपनी एक्टिविटी के लिए जमीन के नीचे अपने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। 2018 में एक ऐसे ही सेंटर का पता चला जहां से कई सारी रहस्यमयी तथा बेहद पुरानी चीजें मिली। साथ ही यहाँ से हजारों की तादाद में जानवरों की हड्डी भी मिली थी। दरअसल ये हड्डी उन जानवरों तथा पक्षियों की थी जिन्हें क्रांतिकारियों ने जमीन के नीचे रहते हुए भोजन के रूप में खाया था। नंबर 1, फैलेरी नोवी। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी बड़े स्तर पर होने लगा है। यही वजह है कि कई जगह अब बिना खुदाई के भी जमीन के नीचे दबी संरचनाओं का पता लगाना संभव हो पाया है। हाल ही में रडार टेक्नोलॉजी की मदद से लगभग 13,000 साल पुराने रोमन सिटी का पता लगाया गया है। इस सिटी का नाम फ्लेरी नोवी है। यह सिटी लगभग 75 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ जमीन के नीचे बहुत सारी संरचनाओं के साथ साथ जमीन के ऊपर भी कई खूबसूरत और हैरान करने वाली संरचनाएं देखने को मिलती है। बाहरी बिल्डिंग में बड़े बड़े गेट तथा आसपास सड़कें भी मौजूद हैं। ये पहला मौका है जब किसी रडार की मदद से इतने बड़े आर्कियोलॉजिकल साइट की खोज की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियोस लगातार आती रहे। धन्यवाद।